मुंबई के पवई आईआईटी में बीटेक के फर्स्ट ईयर के छात्र दर्शन सोलंकी ने हॉस्टल से ही कूदकर अपनी जान दे दी। इस वक्त दर्शन सोलंकी का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दर्शन मूल अहमदाबाद का है और अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जातिवाद के वजह से दर्शन ने ये कदम उठाया है। दर्शन के पिता, उनकी बहन और उनकी माता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है किस वजह से आपके बेटे ने सुसाइड किया होगा? सुसाइड नहीं किया है मेरे बेटे ने, उसको मार दिया है। अगर सुसाइड किया होता, 7वीं मंजिल से गिरता तो उसका हाथ पैर हड्डी बड्डी टूट जाती, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ सर में ऐसी चोट लगी है और कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी है। 7वीं मंजिल से जो लड़का गिरता है उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसको वहाँ मार के फिर फेंक दिया है। किसने किया होगा? वो तो हम नहीं बता सकते किसने किया होगा, अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के कोई स्टूडेंट है, उसने ऐसा किया हो। लेकिन क्या लग रहा है, क्या वजह थी? क्योंकि अब ऐसा जो आरोप आप लोग की तरफ से लग रहा है कि जातिवाद हो रहा था, वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। हाँ, जातिवाद हो रहा था और जातिवाद के हिसाब से उसको टॉर्चर किया जाता था, उससे अच्छी तरह से बात नहीं की जाती थी और फिर उसको ऐसा मार दिया। कभी दर्शन ने इस बारे में आपको बताया? कुछ बातचीत हुई रहेगी? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया, उसकी बहन को बताया है, जानवी को। मेरे से कुछ ऐसी बात नहीं हुई। मैं तो उसको बार बार पूछता था, तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो बोल, आधी रात को तेरे को लेने आ जाऊंगा। बिल्कुल। आईआईटी छोड़ दो, तुझे ऐसा लगता हो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो आईआईटी छोड़ दो, आईआईटी छोड़ के यहाँ पे आ जाओ और बहुत सारे स्कोप है, हम और कुछ भी नौकरी कर लेंगे, आगे पढ़ाई करने के लिए कुछ भी आगे कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी छोड़ के आ जाना। तुझे ऐसा कुछ लगे कि मुझे दिक्कत है तो बिंदास आ जाना, ऐसा बोल के रखा था। बस 3 महीने पहले ही उसने आईआईटी ज्वाइन किया था, लेकिन आईआईटी एक बहुत बड़ी संस्था है और उसको छोड़ने की बात चल रही थी। तो क्या कुछ बातें ऐसी होती थी कि सीधा आप बोल रहे थे कि आईआईटी छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो तो मुझे ऐसा लगता था कि वो उसे कुछ परेशानी हो, शायद उसे कुछ परेशानी हो, इसलिए मैं ऐसा बोलता था। और वो ऐसा सीधा लड़का था कि किसी को बोलता नहीं था, किसी को अपनी परेशानी नहीं, वो परेशानी झेल लेता था। शांत स्वभाव। हाँ, शांत स्वभाव, किसी को बताता नहीं था। इसलिए मैं उसको बार बार बता रहा था कि तुझे कोई दिक्कत हो, उसको हौसला दे रहा था कि नहीं, मेरे पीछे कोई है, लेकिन फिर भी वो मेरे को कुछ नहीं बताया। जानवी से कुछ बातें होती रहती थी, उनकी बहन है जानवी, क्या कुछ आपको बताया गया? एक वो मुझसे तो बहुत क्लोज था और बताया करता था कि पहले तो वो नॉर्मली बात करता था कि सब सही चलता है। मैं पूछती रहती थी कि क्या चल रहा है, सब सही है, कुछ गलत नहीं हो रहा, कि कैसे तेरे फ्रेंड्स सब कैसे बिहेव करते तेरे साथ। तो वो पहले तो बोलता ही था कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, नॉर्मली बिहेव करते हैं, एज अ फ्रेंड रहते हैं। लेकिन पहले तो उनको उसने बोला कि पहले उनको जब पता नहीं था कि वो एससी से बिलोंग करता है, तो तब तो उनके फ्रेंड्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था और सब फ्रेंडली रहते थे। लेकिन जब से उन्हें मालूम हुआ कि ये लड़का एससी से बिलोंग करता है, तो सडनली सारे नहीं, मतलब कुछ फ्रेंड्स थे उसके, उनका बिहेवियर चेंज हो गया कि ये बंदा तो एससी से बिलोंग करता है, हम क्यों उससे बात करें, हम क्यों उससे क्लोज रहे, कि ये बंदा फ्री में पढ़ रहा है, एससी में फ्री में क्यों आगे आ रहा है ये बंदा, हम तो फीस भर करके अभी आगे नहीं आ पाते और ये बंदा बिना फीस के क्यों आगे आ जाता है। बहुत जेलस फील करते थे उसके फ्रेंड्स। यानी कि इस वजह से, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दर्शन काफी परेशान हो गया था। परेशान नहीं, वो परेशान होता है तो फिर भी मुझसे तो बात करता ही, लेकिन एज अ फ्रेंडली मुझे बताया था कि हाँ ये सब नॉर्मली होता रहता है। और बस ऐसे चिंतित नहीं था कि हाँ ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि मैं नहीं रह सकता। बहुत हैरेसमेंट था? हैरेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये उसने ऐसा नहीं बोला था कि ये इकलौता ये रीज़न है कि मुझे वहाँ नहीं पढ़ना। वो नॉर्मली बात करता कि ये सारे इंस्टीट्यूट में नॉर्मली होता है, कि मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में ऐसा होता था कि मतलब एज अ इंस्टीट्यूट में नहीं, मेरे फ्रेंड्स को ऐसा लगता था कि जो SC ST में बिलोंग करते हैं, जो OBC में बिलोंग करते हैं, उनको फीस नहीं भरनी पड़ती, को वो फ्री में क्यों आगे आ जाते। कुछ फ्रेंड्स मेरे भी थे ऐसे, लेकिन मैं इग्नोर किया करती थी कि हम क्यों उसके बातों में, और वो भी ऐसे थे, वो इग्नोर ही करता था
कि वो अपने, हम दोनों एक जैसे ही थे कि अपनी अपनी मौज करो, जिसको जो बोलना है वो बोलने दो, उनको बात करनी है हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करने से उनको खुशी मिलती है तो करने दो, हम अपनी मौज में खुश हैं। आपको क्या लगता है क्या कुछ हुआ रहेगा? मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि उसके फ्रेंड्स ने उस पर हमला किया है और मार दिया है उसको। मार दिया। हाँ, पीछे माथे पे वार किया है और बोलते कि आपका बेटा 7वीं माले से गिर गया। बिल्कुल। आखिरी बात आपकी आप में से किसकी हुई थी दर्शन के साथ? आखिरी बात मेरे पापा से हुई थी, मेरी बुआ से हुई थी और मेरी एक कजिन है, उसका बर्थडे था तो उसे विश करने के लिए उसे कॉल किया था। क्या बोला आखिरी बात में, क्या कुछ हुआ? बस नॉर्मली बात हुई थी, कैसे हो, मज़े में, तबीयत कैसी है, हाँ, कहाँ बहुत हो ज़्यादा। अभी, बस यही बात हुई थी। और फिर मेरे को बोला कि वैशाली कहाँ है, मेरी भतीजी है, उससे बात करनी है। मुझे तो पता भी नहीं था, वो सब याद रखता था कि किसका बर्थडे है, मेरे को तो याद भी नहीं था। फिर उसने वैशाली को विश करने के लिए बोला कि उसका आज बर्थडे है, मैं मुझे उसे विश करना चाहता हूँ। फिर मैंने वैशाली को फ़ोन दिया, उसको विश किया। फिर मेरी बुआ, मेरी बहन भी साथ में खड़ी थी तो उससे भी बात करवाई और सबसे नॉर्मली बात कर रहा था, कैसे हो, मज़े में, आपकी तबीयत कैसी है, सबने उसका हाल पूछा तो सबको वो ऐसा ही बता, बस मैं मज़े में हूँ, ठीक हूँ, 2 दिन में मैं आ रहा हूँ, फिर साथ में बैठ के अच्छे से बात करेंगे, ऐसा ही बोल रहा था बस। यानी कि मरने से पहले भी दर्शन ठीक तरीके से था, सही था, यानी कि आखिरी वक्त में कुछ गलत हुआ है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मुंबई पुलिस का ऐसा कहना है कि ये सुसाइड है, शायद वो कुछ हैरेस हो रहा था, डिप्रेशन में था पढ़ाई की वजह से या और कुछ, और पवर आईआईटी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से आप नाखुश है? इसके बारे में कोई और अलग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? अभी मुंबई आईआईटी में एक ऐसी संस्था है जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी, जो निचली कक्षा के लोग वहाँ पढ़ते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बॉम्बे आईआईटी ने एक संस्था रखी है। वो संस्था में मेरे को पहले नहीं पता था, लेकिन अभी एक मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि दर्शन ने वो संस्था में जाके कंप्लेंट की थी और मेरा फ़ोन 12:20 पे उसने मेरे को फ़ोन किया था और उसका मर्डर हुआ। उसके बीच में उसने जो संस्था का जो है उससे बात करने के लिए कोशिश की थी, 3 बार फ़ोन किया था, लेकिन एक भी फ़ोन वो संस्था वाले ने नहीं उठाया था। अच्छा मैम क्या कहेगी, क्योंकि एक लौता लड़का था आपका, काफ़ी दुख होता है जब इस तरह की घटना होती है, क्या कुछ आपकी मांग रहेगी? मेरे बेटे को न्याय दिलाओ, बस यही मांग है कि हमारा सहारा था वो। मेरे बेटे को न्याय दिलाओ, खोज करो किसने उसका मर्डर किया है, उसकी खोज करो आप, उसे न्याय दिलाओ। आपको भी मर्डर ही लग रहा है? हाँ, मर्डर किया है उसका। मेरा बेटा बहुत समझदार था, वो सब किसी का दुख भी देख नहीं सकता था, और कोई करता है ना खुदकुशी तो ऐसा बोलता था कि वो पागल है। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत समझदार था वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और स्वभाव में भी एकदम शांत था, पढ़ाई में भी अच्छा था? हाँ, पढ़ाई में भी अच्छा, स्वभाव शांत, बहुत समझदार था, बहुत। आखिरी कुछ बात हुई रहेगी आपकी उससे? वो तो खुशी खुशी बात करता था, मैं आ रहा हूँ मम्मी, मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ, एक दिन के लिए मैं घूमने जाऊँगा रविवार को और मैं वहाँ आ जाऊँगा। उसे पता चल गया ना कि वो अपने घर जाएगा, उसके दोस्तों को, कोई भी हो, उसका दुश्मन, उसको पता चल गया कि घर जाने वाला है, उससे पहले ही उसका मर्डर कर दो। तो ये था दर्शन का परिवार साफ तौर पे आरोप लगाता हुआ कि किस तरीके से जो सबसे प्रतिष्ठित पवर आईआईटी मुंबई की, वहाँ पर किस तरीके से जातिवाद हो रहा था, और परिवार ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि दर्शन ने आत्महत्या की होगी। जांच की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। सौरभ अख्तानिया, अहमदाबाद, आज तक।